अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं लाई हूँ मोस्ट फेवरेट रेसिपी। तो आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार स्पेशल स्पाइसी बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी, जो कि हम तवे पर बनाएंगे बग़ैर सीख के बहुत ही आसान तरीके से। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलें बीफ टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बोनलेस बीफ 3 पाव। इसकी मैंने दरमियाने साइज़ की इतनी बोटियाँ बनवा ली हैं, ये देखें, और इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें मिसाले शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून। अब इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून। अब इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप जिंजर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। लेमन जूस 3 टेबलस्पून। और आखिर में इसमें जाएगा दही 1 कप। इससे टिक्का बोटी का फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, आप इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे कम से कम 2 से 3 घंटे ज़रूर मैरिनेट होने दें। तो ये देखें, इसे मैंने ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखा था और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। चलें इसे पका लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें एक एक करके मैरिनेट किया हुआ बीफ डालूंगी और अभी मैंने फ्लेम हाई ही रखी है। जब बीफ और दही पानी छोड़ देगा तब मैं फ्लेम मीडियम कर लूँगी। अभी इसे हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। आप इसे जितनी देर मैरिनेट होने देंगे इसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप इसे कितना टाइम देते हैं मैरिनेट के लिए। तो अब मैंने इसमें सारा बीफ डाल दिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। तो ये देखें, बीफ को हाई फ्लेम पर पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब इसे ढककर 80% गला लेंगे, फिर हाई फ्लेम पर दही का पानी खुश्क कर लेंगे। तब तक बीफ भी फुल डन हो जाएगा। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो अब तकरीबन आधा घंटा हो गया है और बीफ फुल डन हो चुका है और दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। लेकिन अभी भी इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे ताकि ऑयल अलग हो जाए और बीफ पर प्यारा सा गोल्डन खूबसूरत कलर आ जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और गोश्त अच्छे से भुन चुका है और गोश्त पर प्यारा सा गोल्डन खूबसूरत कलर आ चुका है। और ये देखें, ऑयल भी अलग हो चुका है। इसका मतलब है बीफ टिक्का बोटी बनकर तैयार है। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी आज की स्पेशल स्पाइसी बीफ टिक्का बोटी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बकरा ईद में बना सकते हैं, दावत में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।